आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, खुशियों को फिर साथ मनाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, खुशियों को फिर साथ मनाएं। माना संकट विकट खड़ा है, दूर दूर तक तिमिर बड़ा है, दूर दूर तक तिमिर बड़ा है। आशा की नव ज्योत जगाएं, आशा की नव ज्योत जगाएं, अंधकार को दूर भगाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को माता अहिल्याबाई होलकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम नीरज पाल है। मैं पेशे से एडवोकेट हूं और मातृभूमि सेवा संस्थान की निदेशक हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती है। माता अहिल्याबाई होलकर जो हिंदुत्व के लिए, भारतीयता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए एक अमिट पहचान भी थी और मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 में अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे था। मानकोजी शिंदे का माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर बहुत प्रभाव रहा। उन्हीं की देखरेख में उनकी दीक्षा शिक्षा संपन्न हुई और माता अहिल्याबाई होलकर जी के विवाह का भी एक अच्छा प्रसंग है। माता अहिल्याबाई होलकर जी के ससुर ने उन्हें मंदिर में ही धार्मिक कार्य करते हुए देखा था जब वो मात्र 8 वर्ष की थी। तभी उन्होंने उनके बारे में विचार बना लिया था कि इन्हें वो अपनी पुत्र वधू बनाएंगे। माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन में इस तरह के भी मुकाम आए जब उन्हें रानी मानने से भी इनकार कर दिया। जब उनके पति, ससुर और पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने पेशवा को चिट्ठी लिखी कि वो रानी बनना चाहती हैं, लेकिन पेशवा ने इनकार कर दिया। माता ने अपना परिचय शस्त्र उठाकर मैदान में डटकर मुकाबला करके दिया। माता की इस शस्त्र कला को देख के और माता की युद्ध कला को देख के उन्होंने फिर माता को रानी के रूप में स्वीकार किया। माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन काल में सिर्फ अपने राज्य में ही धर्म कार्य या मानवता के कार्य नहीं किए। उन्होंने अपने को अपने राज्य से संबंधित नहीं रखा। माता ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अपने राज्यों से बाहर भी मंदिर बनवाए, कुएं बावड़ियां खुलवाई और भूखे ना रहे कोई, उसके लिए अन्न क्षेत्र खुलवाए। और माता ने धर्म कर्म के कार्य के लिए विद्वानों की नियुक्ति की, जिससे कि विद्वान धर्म से, पूजा पाठ से संबंधित कार्यों में अपनी दक्षता प्रकट कर सकें और समाज को कुछ दे सकें। माता अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल एक न्यायप्रिय शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। माता ने कभी अपने शासनकाल में भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि माता ने अपनी पुत्री का विवाह भी एक गरीब युवक से किया, सिर्फ उसकी शस्त्र कला को देखते हुए कि वो शस्त्र कला में दक्ष है। माता ने उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन किया। स्वतंत्र भारत में अहिल्याबाई होलकर का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। अहिल्याबाई होलकर को एक ऐसी महारानी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में मानवता की भलाई के लिए कार्य किए। इसीलिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने उनकी प्रतिमाएं बनवाई और उनके नाम से कई कल्याणकारी योजनाएं को भी चालू किया। आज के कोरोना काल में अगर देखा जाए तो माता अहिल्याबाई होलकर का जीवन विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमें उनके सेवा भाव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जरूरत है समाज में, हमारी माताओं में, बहनों में, बेटियों में अहिल्याबाई बनकर उतरें और संसार में अपना नाम रोशन करें। अहिल्याबाई एक ऐसा चरित्र है जिसे सभी को पढ़ना भी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानना चाहिए। माता का जीवन काल सामान्य जीवन काल नहीं रहा। माता का जीवन काल एक ऐसा जीवन काल रहा जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि हम मानवता की सेवा कर सकें। मानवता की सेवा करना ही उनका
परम धर्म रहा। माता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही, शिव में उनकी अपूर्व भक्ति रही, अटूट भक्ति रही। आप अगर देखेंगे तो माता के चित्र में भी, अगर माता के चित्र में आपको शिव जी का चित्र अवश्य मिलेगा। 1849 में एक अंग्रेज कवि हुए जॉन बैली, जिन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर के लिए एक कविता लिखी, जिसे मैं आपके सामने रखती हूँ। For 30 years her reign of peace the land in blessing did increase, and she was blessed by every tongue, by stern and gentle, old and young. Yeah, even the children at their mother's feet are taught such homely rhyming to repeat. In later days, from Brahma came to rule our land a noble dame. Kind was her heart and bright her fame, and Ahilya was her honored name. माता अहिल्याबाई होलकर महिलाओं के लिए उनका चरित्र बेहद प्रेरणादायक है। अगर हमारी महिलाएं, बेटियां अगर उनके चरित्र से कुछ सीखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने देश में, अपने समाज में बहुत कुछ कर सकती हैं। माता अहिल्याबाई जी को देखा जाए तो देह रूप में आज वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए गए सेवा भाव, उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि माता अहिल्याबाई होलकर जयंती प्रत्येक वर्ष हम बड़े धूमधाम से और भव्य तरीके से मनाते आए हैं, परंतु इस बार 2020 में कोरोना महामारी के कारण सब लोग इकट्ठे होकर बाहर सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए माता अहिल्याबाई होलकर जयंती को मनाने के लिए हमने एक फैसला लिया है। माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म उत्सव हम उसी धूमधाम से मनाएंगे, बेशक सार्वजनिक तौर पर नहीं है, लेकिन हम अपने घरों में बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। उसके लिए हम शाम को माता के नाम से दीपोत्सव करेंगे, अपने घरों में, अपने परिवार में त्योहार के रूप में मनाएंगे और माता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म जयंती हम बेशक सार्वजनिक रूप से ना मना पा रहे हों, लेकिन अपने घरों में हम सभी बहुत उत्साह से और त्योहार के रूप में जब मनाएंगे तो ये माता के लिए और हमारे समस्त समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा स्रोत रहेगा और प्रेरणा का कार्य भी करेगा। एक बार सबको माता अहिल्याबाई होलकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। वंदे भारती, वंदे मातृभूमि, जय हिंद, जय भारत।